आज हम आपसे वर्ग के बारे में बात करेंगे कि वर्ग क्या है। सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत सारे सोपान हैं। वर्ग भी सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। समाज में बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र। जिस तरह से हमारे संस्करण का निर्माण करती हैं, उसी तरह से वर्ग व्यवस्था भी एक संस्करण का निर्माण करता है। वर्ग दास्ता, जागीर और जाति से भिन्न होता है। जाति का आधार जन्म होता है, जो पवित्रता और अपवित्रता की धारणा और कर्मकांड से जुड़ा होता है। जबकि वर्ग का आधार मुख्यतया आर्थिक होता है। आपने कार्ल मार्क्स को भी नाम सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। आगे जब आप पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में कार्ल मार्क्स के विचारों को, तो और गहराई के साथ आप वर्ग को समझ सकते हैं। जाति धर्म द्वारा समर्थित व्यवस्था है, जबकि वर्ग बिना किसी धार्मिक अथवा कानूनी अनुमोदन के एक ठोस यथार्थ परक संरचना है। वर्ग की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण धन करता है, संपत्ति करता है, शक्ति करती है, निजी उपलब्धि करती है, व्यक्तिगत क्षमता करती है। यह वर्ग की सामाजिक परिस्थिति है। और वर्ग का जो आधार है, प्रतिस्पर्धा तथा वैयक्तिकता भी है। एंथोनी गिडेंस जो बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं 21st सेंचुरी के, उन्होंने वर्ग के स्तरीकरण को कई अर्थों में दास्ता, जाति या जागीर से पृथक पाया है। वे 4 अंतरों का उल्लेख करते हैं, लेकिन इससे पहले उन अंतरों को हम आपको बताएं, पहले हम समझेंगे कि वर्ग है क्या। तो वर्ग को हम सामाजिक स्तरीकरण का आधार मानेंगे, और यह आधार जो है आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। प्राचीन समाजों की रचना से लेकर आधुनिक समाजों की रचना को समझने में वर्ग की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को समझना आवश्यक है। विशेष रूप से आधुनिक समाजों की विवेचना वर्गों की संरचना को समझे बिना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कि वर्ग का निर्माण कब होता है? जब समाज से व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे शिक्षा, आय, व्यवसाय, आवास की दशा आदि के आधार पर होता है। तो समाज में स्तर विभाजन एक प्रणाली विकसित होती है। स्तर विभाजन के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित होती है जो वर्ग व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो यह एक खुली व्यवस्था होती है। सबसे बड़ी बात है, आपने पढ़ा होगा जाति में, जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। डीएन मजूमदार की परिभाषा में आपको बताया होगा, जाति जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि जाति एक बंद वर्ग है। अर्थात वर्ग क्या होता है? वर्ग की अगर कल्पना करें तो हम चारों उसकी भुजाएं बराबर पाते हैं। उसके अंदर जाति का जन्म होता है।
अर्थात जात चारों तरफ से बंद रहता है। वो नियम कानून, प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, लोकाचार, ये सब कुछ जाति को अपने घेरे में बंद रखे रहती है। लेकिन वर्ग क्या है? एक खुली व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति अपने प्रयास से सफल या विफल होने पर अपने से उच्च या निम्न स्थिति को प्राप्त करता है। यह उसकी क्षमता है, चाहे भले ही वो निम्न जाति में पैदा हुआ हो। लेकिन अगर उसके अंदर क्षमता का विकास हो गया है और वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, समाज में अपनी परिस्थिति ऊंची कर लेता है, तो उसका वर्ग एक हायर स्टेटस पे होगा। तो इसमें व्यक्ति अपने प्रयास में सफल या विफल होने पर अपने से उच्च या निम्न स्थिति को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह अपने से उच्च या निम्न वर्ग का सदस्य बनता है। यद्यपि यह आसान काम नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर दृढ़ता है, हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारे अंदर वो सारी अवस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम अपनी पहचान समाज में अलग बना सकते हैं, तो हम अपना वर्ग बदल सकते हैं। तो असंभव कुछ भी नहीं। वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले समूहों, व्यक्तियों का समूह होता है। ये भी होता है वर्ग की एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि वर्ग समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, पेशा, आय, आवासीय दशा या जीवन स्तर आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। अर्थात वो शिक्षा, अगर वो बहुत ही अच्छा शिक्षा शास्त्री बन गया है या साइंटिस्ट बन गया है या बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया है, तो वह अपनी अर्जित स्थिति के कारण समाज में अपनी जो परिस्थिति है उसको अलग वो बनाएगा। अगर कोई पेशे से डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, सेना का बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो उसके जो समाज में स्थित होगी वो एक अलग होगी। तो समाज में समान अर्जित स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग की रचना करते हैं। वर्ग में सदस्यों में वर्ग चेतना भी पाई जाती है, यह भी है। वे न केवल अपने वर्गीय स्थिति अपितु अपने वर्गीय हित के प्रति भी सचेत होते हैं, चाहे वो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो। हर वर्ग में क्लास कॉन्शसनेस पाई जाती है, वर्गीय चेतना पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं, जो वर्ग की अवधारणा को अगर समझना है तो मुख्य बात यही है कि जाति जो होती है वो एक बंद वर्ग होती है और वर्ग एक खुला मौका होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी शिक्षा, अपने व्यवसाय, अपनी कुशलता, इन सब से अपना वर्ग परिवर्तित कर सकता है। अब वर्ग की परिभाषाओं पर कुछ हम चर्चा करेंगे कि वर्ग व्यवस्था की परिभाषा क्या है। सबसे पहली परिभाषा आती है मैकाइवर एवं पेज की। मैकाइवर पेज कहते हैं, मैकाइवर पेज का नाम आपने
समाजशास्त्र की जितने भी चैप्टर होंगे, जब आपसे चर्चा करते हैं तो मैकाइवर पेज का नाम जरूर आ जाता है। और मैकाइवर पेज की किताब का यही नाम क्या था? द सोसाइटी, समाज। वो कहते हैं सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मैकाइवर पेज ने कही। अर्थात सामाजिक वर्ग समुदाय का एक ऐसा भाग है जो सामाजिक स्थिति पर शेष भाग से पृथक किया जा सकता है। एक गांव में आप कल्पना कर लीजिए या एक शहर की कल्पना कर लीजिए। एक गांव में कई वर्ग आपको देखने को मिल जाते हैं, या एक शहर में कई वर्ग आपको देखने को मिल जाएंगे। एक व्यापारी वर्ग होगा, एक कर्मचारी वर्ग होगा। कर्मचारियों में भी बहुत सारे वर्ग अलग अलग होंगे, और एक वर्ग की उप शाखाएं भी होती हैं। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई टीचर होगा। उनकी अपनी अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो एक वर्ग में, एक क्लास में सब क्लासेस होती हैं। सफाई कर्मियों का अलग वर्ग है, व्यापारियों का अलग वर्ग है, उद्योगपतियों का अलग वर्ग है, मजदूरों का अलग वर्ग है। और इन सबको शेष वर्गों से, एक वर्ग का जो स्टेटस होगा, अस्तित्व होगा, वो शेष वर्गों से अलग होगा। जिस वर्ग परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह अथवा एक विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहते हैं? सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का या समूह अथवा समूह का या व्यक्तियों का एक विशेष श्रेणी है, और जिसकी समाज में एक विशेष स्थिति होती है, एक अलग पहचान होती है। और यह विशेष स्थिति अन्य समूहों से उसके संबंध को निर्धारित करती है। आप देखते हैं कि वर्ग में बड़ा ही डिफरेंटिएशन होता है, विभेदीकरण होता है। एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ रिश्ते जो होते हैं, उन रिश्तों में एक मार्जिन होता है, एक गैप होता है। एक सफाई कर्मी का वर्ग और एक उच्च वर्ग, धनाढ्य वर्ग जो है, उन दोनों के व्यवहारों में अंतर होगा, दोनों के रिश्तों में अंतर होगा। अर्थात जो हायर क्लास का होगा वो अपने आप को समाज में सुपीरियर समझेगा, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर रहेगा, भले ही वो आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी हो, बनावटी सुपीरियरिटी हो, लेकिन है तो। और एक जो लोअर क्लास का है, जो सफाई कर्मी है, उसमें उसकी अपेक्षा इंफीरियरिटी होगी, हीनता का भाव होगा। जिन्स वर्ग कहते हैं कि वर्ग व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो वंश, कुल, समाज,
व्यवसाय, धन और शिक्षा के कारण एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं और जो समान विचारों, भावनाओं एवं व्यवहारों का भंडार रखते हो और इनमें से कुछ या सब के कारण एक दूसरे से समानता के आधार पर मिलते हो और अपने को एक समूह का सदस्य समझते हो, चाहे इस बात की चेतना उनके विभिन्न अंशों में पाई जाए। तो जिन्स वर्ग का कहना है कि वंश, कुल, समाज, व्यवसाय, धन और शिक्षा ये एक सा जीवन व्यतीत करते हैं। हर वर्ग में एक समान विचारधारा होती है क्योंकि उनके अपने हित होते हैं। जिन्स वर्ग यही कहते हैं। जैसे उद्योगपतियों का वर्ग है तो उद्योगपतियों का जो जहां कॉमन इंटरेस्ट होगा, समान हित होगा, वो सब एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के प्रति सहमत व्यक्त करेंगे। सफाई कर्मियों का भी जो है, अगर उनकी भी अपनी डिमांड है तो वर्ग चेतना उनके अंदर भी पाई जाती है। मजदूरों में भी वर्ग चेतना पाई जाती है और इसी वर्ग चेतना को कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का एक कारण बताया है। तो हर वर्ग में वर्ग चेतना होती है और इस वर्ग चेतना के कारण, वर्ग चेतना क्यों होती है? क्योंकि वो अपने हितों के प्रति सजग रहते हैं। ये हित ही है जो उनको एक दूसरे से जोड़े रहते हैं और इस वर्ग चेतना के कारण ही संघर्ष होता है। एक और परिभाषा, एक और थिंकर है आगवर्ण, आगवर्ण एवं निम्नकाफ। ये भी आपने बहुत कई बार पढ़ा होगा इन समाजशास्त्रियों। आगवर्ण एवं निम्नकाफ वो कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाजों में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं इनकी परिभाषा। माने व्यक्तियों का ऐसा योग कि एक दिए हुए समाज में अनिवार्यतः उस समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति होगी वो समान होगी, एक जैसे होगी। अर्थात मजदूरों की जो सामाजिक स्थिति होगी वो समान होगी, इंडस्ट्रियलिस्टों की जो सामाजिक स्थिति होगी वो समान होगी, एक शिक्षक की जो सामाजिक स्थिति होगी वो समान होगी। एक तो इस तरह से जो उनकी सामाजिक स्थितियां होंगी, क्लास कॉन्शियसनेस हर वर्ग में पाई जाती है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, हर जगह एक चेतना पाई जाती है। और यही क्लास कॉन्शियस, यही वर्ग चेतना क्लास कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करती है, वर्ग संघर्ष को पैदा करती है। तो एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग होता है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जिसमें संपत्ति तथा उत्पादन के साधन, कार्ल मार्क्स का भी नाम ले रहे थे, जिसमें संपत्ति तथा उत्पादन के साधन, भूमि तथा कारखाने सामाजिक स्तरीकरण का आर्थिक आधार प्रस्तुत करते हैं, वो वर्ग। संपत्ति तथा उत्पादन के साथ कार्ल मार्क्स कहते थे ना कि संपत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? मजदूरों को होना चाहिए, जिसने अपने श्रम और पूंजी से उसको खड़ा किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारा का सारा हिस्सा उद्योगपति हड़प लेते हैं और मजदूरों को कुछ भी नहीं देते।
कुछ टुकड़े बांट देते हैं। और भूमि तथा कारखाने ये क्या है? ये उत्पादन के साधन हैं। जमीन कहते हैं, जो संघर्ष होता है, जर जोरू जमीन, हमारे यहां एक कहावत है, जमीन भी एक संघर्ष का कारण है। तो भूमि, मार्क्स क्या कहते हैं? भूमि और कारखाने ये उत्पादन के साधन होते हैं, लेकिन इनमें पिसता कौन है? काम कौन करता है? मजदूर करता है। लेकिन उस उत्पादन का वास्तविक हकदार कौन होता है? भूमि का जो स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति होगा, पूंजीपति, जमींदार, वो होगा। और उद्योग का जो वास्तविक श्रमिक, जो पूंजीपति होगा, वो उत्तराधिकारी होगा। मजदूरों को बस थोड़ी बहुत लाली पाप दे दी जाती है, बस। एक और चिंतक हुए हैं गोल्डनर। गोल्डनर का मानना है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों या परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है। माने उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इकोनॉमिक जो लेवल है, आर्थिक स्तर है, वो एक जैसा है। अब इसमें आप देखिए, जो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, जो गंदी बस्ती में रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी? एक जैसी होगी। जो पास कॉलोनी में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, उनकी सामाजिक स्थिति एक जैसी होगी, अलग। अर्थात स्लम्स एरिया से रहने वाले और पास कॉलोनी में रहने वाले, दोनों के जीवन शैली में, दोनों के सामाजिक आर्थिक स्तर में अलग पहचान होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ग एक तरह से वो स्थिति होती है, वो समूह होता है जिसका निर्माण संपत्ति, शिक्षा, आय, व्यक्तिगत कौशल आदि के द्वारा होता है। एंथोनी गिडेंस ने वर्ग स्तरीकरण को 4 भागों में विभाजित किया था। एक तो वो कहते थे कि क्लास क्या होता है? क्लास इज फ्लेक्सिबल। वर्ग में लचीलापन होता है। वो कहते थे कि जात या जागीर व्यवस्था परंपरागत होते हैं। विशेषकर जाति का उद्गम पूर्ण रूप से वंशानुगत होता है और जात की सदस्यता जन्म से ही मिल जाती है, बाई बर्थ होती है। वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी सदस्यता क्या होती है? खुली होती है। कोई भी व्यक्ति अपने कौशल, अपने क्षमता, अपनी शिक्षा, आर्थिक संपदा, इनसे अपना वर्ग चेंज कर सकता है। आज का उच्च वर्ग का व्यक्ति कल दिवालिया भी हो सकता है, ऐसा भी है। तो एक फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है। एक आदमी जो निम्न वर्ग का आदमी है, जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, अपने व्यक्तिगत कौशल से वो अरबपति हो सकता है। आपने एक नाम सुना होगा, बोरिस बेकर, टेनिस का खिलाड़ी था, जर्मनी का बोरिस बेकर, और बहुत ही गरीब लड़का था। जब वो खेलता था तो लकड़ी या किसी ऐसे आर्टिफिशियल बना करके उससे खेलता था। कई बार मां की डांट भी पड़ती थी। और एक बार उसने मां को इसी डांट में कह दिया, मां मैं इसको छोड़ूंगा नहीं,
एक दिन इतना ज्यादा पैसा आपके झोली में दे दूंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। और वो लगनशील बने रहे बोरिस बेकर, और कई बार आगे चल करके दुनिया के विंबलडन जीतने वाले दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने। वो बोरिस बेकर जो 2-4 डॉलर के लिए तरसते थे, अरबों डॉलर अपनी मेहनत से कमा लिए। तो ये फ्लेक्सिबल होता, जो वर्ग होता है वो कहां निम्न वर्ग में थे, निम्न क्लास में थे, वो आगे चल करके बहुत बड़े हायर क्लास में पहुंच गए। और ऐसी कहानियां बहुत सारी इंडस्ट्रीज की हैं। आप अंबानी को आप ले लीजिएगा, अंबानी, धीरू भाई अंबानी थे, पहले क्या थे, बहुत ही छोटे से व्यापारी थे, छोटा सा बिजनेस करते थे, लेकिन अपनी लगन और अपने कुशलता के कारण आज दुनिया के उनके बच्चे, अगर दोनों की पूंजी को मिला दिया जाए तो दुनिया के नंबर 1 के अरबपति होंगे। तो ये वर्ग में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है। कोई भी अपनी कुशलता से, अपने सामर्थ्य से वर्ग को चेंज कर सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मानो जातियों में रूढ़िवादिता होती है और वर्ग में क्या होता है, लचीलापन होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। ये गिडेंस कहते थे। और दूसरा गिडेंस का है कि वर्ग का जो आधार है वो अर्जित स्थित है। क्लास इज बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस। अर्जित स्थित, अर्जित का मतलब होता है कि हम अपने कुशलता, अपने कौशल से जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ हम कमाते हैं, वो वर्ग होता है। आज समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट, ये सब जन्मजात नहीं होते हैं। ये अपनी कुशलता, अपनी कौशल से बनते हैं। और कभी कभी यहां पे ईगो भी टकराता है, वो दूसरी बात है। लेकिन वर्ग में व्यक्ति अपनी परिस्थिति को स्वयं अर्जित करता है। जात के विपरीत वर्ग में गतिशीलता होती है, और यह गतिशीलता या तो ऊपर की ओर होती है या तो नीचे की ओर होती है। तो वर्ग में परिस्थिति का बदलाव पलक झपकते आ सकता है अगर मेहनत करनी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आज आप स्टूडेंट हैं, आपका छात्र वर्ग है। कल अगर आप ऑफिसर बन गए, टीचर बन गए, या और अच्छे हायर स्टेटस पे आ गए, पहुंच गए, पूंजीपति बन गए, तो वो आपका वर्ग चेंज हो जाएगा। और ये इसको चेंज करने के लिए आपको जुटना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। विवेकानंद कहते थे ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, उठे जागने का मतलब होता है कि आप गतिशील बनिए, आलसी नहीं। अगर मन में, अगर आपकी संकल्पनाएं हैं, मन में बहुत सारे सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना होता है। अबुल कलाम हमारे जो राष्ट्रपति थे, महामहिम, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो कहते थे सपने वो होते हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते हैं कि जो हम सोते हुए देखते हैं। तो जब हम जागते हुए सपने देखेंगे, जिनको वर्ग चेंज करना होगा, अपनी क्लास को बदलना होगा, उनको जागते हुए सपनों को देखना होगा। सोते समय तो सपने सब देखते हैं, वो एक मिथक होता है। लेकिन जागते हुए जो सपने देखते हैं वो मिथक नहीं होता है, वो यथार्थ होता है, वो रियलिटी होती है। तीसरा जो बताया उन्होंने, गिडेंस ने, कि वर्ग संरचना का आधार क्या आर्थिक होता है, वो भी कहे। इकोनॉमिक इज द बेसिस ऑफ क्लास।
व्यक्तियों में गैर बराबरी का कारण भौतिक स्रोत होते हैं, मटेरियल जो रिसोर्सेज हैं हमारे। जिसके पास आर्थिक संपदा ज्यादा है, आर्थिक संसाधन ज्यादा है, वो ज्यादा अमीर है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि वर्गों के बीच में केंद्रीय अंतर आर्थिक होता है। अब एक वर्ग में भी कई सब क्लास होते हैं। अब हर आदमी तो मुकेश अंबानी नहीं है, हर आदमी टाटा तो नहीं है, हर आदमी अडानी तो नहीं है, हर आदमी विल गेट्स तो नहीं है। इनमें भी वर्ग होता है। अरबपतियों का एक क्लास होगा, एक वर्ग होगा, फिर उसके नीचे लखपति भी होंगे, फिर इस तरह से एक सब क्लासेस होते हैं। तो इसका जो आर्थिक संरचना का जो आधार होता है, वो वर्ग का आधार क्या होता है? आर्थिक संरचना होती है। माने भौतिक स्रोत जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो सोर्सेज होते हैं। तो ये अमीर होकर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सोशल स्टेटस की बात करते हैं, सामाजिक परिस्थिति अलग होती है। ब्राह्मण और सेठ में जो अंतर है वह गैर आर्थिक है। कुछ ऐसे भी उदाहरण आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। मतलब जाति व्यवस्था स्तरीकरण की अन्य व्यवस्थाओं में कुछ अंतर उत्पन्न करती है और जो गैर आर्थिक होता है। अर्थात जाति व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो ब्राह्मण और सेठ साहूकार दोनों के बीच एक अंतर होगा। भले ही वो पूंजीपति हो, लेकिन उस जाति व्यवस्था में उस पुरोहित को अपना गुरु मानेंगे और उसको उच्च स्थान देंगे। राजा जनक बहुत बड़े, जिनको विदेह कहते थे, बहुत बड़े राजा थे। लेकिन जब वहां संत और महात्मा आ जाते थे उनके सभा में, अष्टावक्र जैसे महान दार्शनिक विचारक ऋषि संत आ जाते थे, तो उनको वो उच्चतम स्थान देते थे। क्यों? क्योंकि गुरु की जो महिमा होती है वो सबसे ऊपर होती है। तो कहीं कहीं हमारी जो सामाजिक परिस्थिति है, जो सोशल स्टेटस है, वो भी पृथकता को स्थापित करती है, पृथकता को प्रदर्शित करती है। तो वर्गों का अंतर अनिवार्य रूप से आर्थिक अधिक होता है, लेकिन जातियों में जो अंतर होता है वो गैर आर्थिक होता है। और चौथी जो बात उन्होंने बताई थी कि वर्गों में जो संबंध होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। क्लास रिलेशन आर इम्पर्सनल, इम्पर्सनल होता है, अवैयक्तिक होता है। मालिक और मजदूर, जागीरदार और किसान के आपसी संबंध क्या है? कर्तव्य और कर्तव्य द्वारा निर्धारित होते हैं। वर्ग व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पारस्परिक संबंधों में कहीं भी कर्तव्य पालन और नैतिकता बंधन नहीं आते। आकार में वर्ग बहुत बड़े होते हैं, ऐसे वर्गों में पारस्परिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। वर्ग में अंतर का बहुत बड़ा कारण वेतन और काम करने की दशाएं होती हैं। ये दोनों तत्व इतने आवश्यक हैं कि इनके माध्यम से ही वर्ग के सदस्यों के संबंध संचालित होते हैं। तो जो वर्ग में जो संबंध पाए जाते हैं वो क्या है? वो अवैयक्तिक, इम्पर्सनल है। अब वर्ग की विशेषताएं क्या है? वर्ग की विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। वर्ग की विशेषताएं क्या है? उन विशेषताओं को भी जानना जरूरी है। तो वर्ग में उच्चता, पहली विशेषता होती है उच्चता एवं निम्नता की भावना होती है। अर्थात वर्ग व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। ऊंच नीच की भावना कहां? संपत्ति को लेकर, आर्थिक स्तर को लेकर के,
एक पूंजीपति की जो स्थिति होगी वो एक मजदूर की स्थिति क्या होगी, दोनों में एक गैप होगा। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों को अपने से ऊंचा या नीचा समझते हैं। अपने वर्ग के प्रति सभी वर्गों में हम की भावना पाई जाती है, वी फीलिंग, जो हम की भावना होती है वो पाई जाती है। दूसरी विशेषता होती है समानता की भावना। एक वर्ग के व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समानता की भावना रखते हैं। सामाजिक व धार्मिक कृत्यों के अवसर पर वे अपने वर्ग के व्यक्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। जैसे अब यहां पर कोई फंक्शन होता है, पॉलिटिशियन का एक वर्ग है, राजनेताओं का वर्ग है। आजकल सबसे ज्यादा प्रभुत्व राजनेताओं का माना जाता है वर्ग। ये भी एक विषमता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले समाज में वो उच्चता होती थी जो समाज में जिसकी स्थिति बहुत ही आदर्शात्मक है, लेकिन अब चेंज हो गया। एक पॉलिटिशियन किसी भी फंक्शन में आ जाएगा तो बड़े से बड़े लोग जो है आगे पीछे घूमने लगेंगे। और पॉलिटिशियन, जितने भी पॉलिटिशियन होंगे, राजनेता होंगे, उनमें एक समानता होगी। जितने भी कर्मचारी होंगे उनमें एक समानता होगी। यह क्या होता है, कॉन्शस, जो चेतना होती है, क्लास कॉन्शस, वह उनको एक दूसरे से बांधे रहती है। वो अपने हितों के प्रति सजग रहते हैं। और वर्ग की तीसरी व्यवस्था होती है खुली व्यवस्था, ओपन। माने वर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वर्ग एक खुली व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति अपने गुणों, अपनी प्रतिभा, अपनी कुशलता, अपने कौशल, अपनी ऊर्जा से अपना वर्ग बदल सकता है, अर्थात वो निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। और ऐसा नहीं है, अगर कोई उच्च वर्ग में है तो अपने दुर्गुणों के कारण वो निर्धन भी हो सकता है, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग हो जाता है। मुझे मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा है जिसको बहुत सारा मुआवजा मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया, डैम बन रहा था, उनकी जमीन फंसी, बहुत मुआवजा मिल गया। एक गरीब वर्ग था, उसको भी मुआवजा मिला। तो जो गरीब वर्ग था, मुआवजा मिला तो उसने अलग घर बनवा लिया, एक अच्छा सा छोटा सा घर बनवा लिया, एक छोटी सी चक्की लगवा ली, आटा की चक्की। लेकिन जिनको उनसे 10 गुना ज्यादा मुआवजा मिला, वो डेली मार्केटिंग करने लगे, पान खाने लगे, धीरे धीरे दारू के भी शिकार हो गए, शौकीन हो गए। और आज वो स्थिति है, 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो स्थिति थी कि उनको देख करके, जिनके कभी समाज में उच्च वर्ग की स्थिति थी, उनको देख करके लोग रास्ता बदल देते थे, कहीं कुछ पैसे न मांगने लगे। तो व्यक्ति अपने दुर्गुणों के कारण उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आ सकता है, और अपनी कुशलता, अपनी एनर्जी, अपनी क्षमता के कारण वह निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाता है। तो खुली व्यवस्था है, कोई भी चेंज कर सकता है। सीमित सामाजिक संबंध, लिमिटेड रिलेशंस, ये भी एक वर्ग की विशेषता होती। वर्ग की विशेषता क्या है? एक वर्ग के सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के सदस्यों के साथ उनके संबंध उतने घनिष्ठ नहीं होते। इस प्रकार एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों के साथ एक निश्चित सामाजिक दूरी रखते हैं, एक सोशल गैप होता है। अब जो बड़ा, जैसा बता रहे थे, बड़ा राजनेता होगा, एक दूसरा कर्मचारी वर्ग होगा, उन दोनों में अंतर होगा, दोनों में एक गैप होगा। भले ही वो 5 साल के लिए गैप हो, लेकिन एक गैप होगा। एक मजदूर और एक उद्योगपति के संबंध जो होंगे वो उसमें गैप होगा।
तो सीमित सामाजिक लिमिटेड सोशल रिलेशंस होते हैं। हर वर्ग अपनी उच्चता या अपने गर्व को, गर्व मतलब अहंकार को छुपाने के लिए वो अपने वर्ग तक ही सीमित रहना चाहता है। अगली विशेषता यह भी हो सकती है कि जन्म का महत्व नहीं, लेस इंपॉर्टेंस ऑन बर्थ। जन्म का महत्व नहीं। वर्ग व्यवस्था जाति की तरह जन्म पर आधारित नहीं होती है। वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता है। व्यक्ति भले ही किसी भी वर्ग में जन्म ले, परंतु वह किस वर्ग में रहेगा यह उसकी शिक्षा, उसकी कुशलता, उसकी योग्यता, उसकी व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर निर्भर होता है कि वो हायर क्लास में जाएगा कि लोअर क्लास में जाएगा। तो जन्म आधारित नहीं होता है। लेकिन जाति में क्या होता है? जन्म आधारित होता है और कम स्थिरता, लेस स्टेबिलिटी। चूंकि वर्ग व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है, अतः यह अपेक्षाकृत कम स्थिर है। व्यक्ति गुणों को अर्जित कर अपनी स्थिति में समय समय पर परिवर्तन करता रहता है और बदल जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई नेता अगर विधायक बन गया और उसके अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही सब कुछ हूं, 5 साल बाद उसको जनता किक मार देती है, एक तरफ चलो, इस अहंकार को एक तरफ ले जाओ। और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर वो उबर ही नहीं पाता। लेकिन अगर एक उसमें से एक ऐसा भी पॉलिटिशियन है जो सबसे अपने गुणों, अपने मिलनसारता के कारण बहुत ही फेमस है, आम जन के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, तो सर लोग उसको हमेशा आदर देंगे, हमेशा उसको जिताते रहेंगे। ये दोनों चीजें होंगी। मैं ऐसे कई पॉलिटिशियन को जानता हूं। छत्तीसगढ़ में एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 10वीं बार, 8वीं, 9वीं, 10वीं बार चुनाव जीता उन्होंने। और जनता के बीच जब होली, दिवाली, दशहरा आता है, होली में आएगा तो जनता के बीच में बैठ जाएंगे और 15 कई महीनों तक जो है वो जाकर के ढोल मजीरा उनके साथ गाते और नाचते रहते। ये होती है उनके गुणों की पहचान। तो एक लेस स्टेबिलिटी उसमें होती है और पृथक संस्कृति, सेपरेट कल्चर। प्रत्येक वर्ग के रीति रिवाज, रहन सहन और आचार व्यवहार आदि का एक निश्चित ढंग होता है। सभी वर्ग इस ढंग को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। और अंतरवर्गीय विवाह यह भी होता है, यह भी विशेषता है। यद्यपि वर्ग में जाति की तरह कठोरता नहीं पाई जाती, फिर भी इस जाति से कुछ ही कम कह सकते हैं हम। अधिकतर प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग में ही विवाह करता है। अर्थात एक पूंजीपति वर्ग है तो वो निम्न वर्ग में विवाह नहीं करेगा क्योंकि उसका स्टेटस कहीं ना कहीं, उसकी परिस्थिति कहीं ना कहीं टकरा रहा है। उसका एक जो कृत्रिमता का जो खोल ओढ़े हुए है, जो एक आडंबर पूर्ण जीवन है कि नहीं हम तो बहुत बड़े उच्च वर्ग है और कैसे हम विवाह कर लेंगे, अपने से निम्न वर्ग में वो स्थितियां आती हैं सामने। तो अधिकतर प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग में ही विवाह करता है। और वर्ग चेतना जिसकी हम बात कर रहे थे कि हर वर्ग में वर्ग व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि सामाजिक वर्ग के सदस्यों में वर्ग चेतना पाई जाती है और यही चेतना व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित करती है। वे कुछ समूहों को अपने से नीचे और कुछ ऊंचा मानते हैं और ये क्लास कॉन्शियसनेस है, ये वर्ग चेतना ही है जो उनमें इंटीग्रेशन पैदा करती है, एकीकरण का पैदा करती है। और मार्क्स इसी क्लास कॉन्शियस की बात करता है, इसी वर्ग चेतना की बात करता है। आपने एक एग्जाम्पल और देखा होगा कि हमारे सोशियोलॉजिस्ट एक ट्राइबल का अध्ययन कर रहे थे। आपने उबंटू का नाम सुना होगा कि जनजातियों में किस तरह से क्लास कॉन्शियस पाई जाती है, वर्ग चेतना कैसे पाई जाती है। उन्होंने अध्ययन करने के लिए उस जनजाति के बच्चों, अरुंटा जनजाति के बच्चों को जाकर के पहले कुछ दिनों तक उनको मिठाइयां बांटी, टॉफी बांटी
अच्छे अच्छे फ्रूट्स दिए और कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा, ये देखने के लिए कि देखें इनमें इंटीग्रेशन, एकीकरण कितना पाया जाता है। और एक दिन उन्होंने क्या किया, एक टोकरी से भरे जिसमें फ्रूट्स भी थे, मिठाइयां भी थे, टॉफी भी थे, चॉकलेट भी थे, तरह तरह की चीजें थी, उन्होंने कुछ दूरी पर रख दिया और बच्चों को 50 मीटर दूर पे खड़ा कर दिया, सारे बच्चों को, और कहा जो बच्चा सबसे आगे आएगा, दौड़कर जीतेगा, वही इस टोकरी का वास्तविक हकदार होगा। सारे बच्चे पहले एक दूसरे को देखते हैं, सारे बच्चे मुस्कुराते हैं। शायद ये मुस्कुराहट प्रतिस्पर्धा की थी कि कौन जीते, लेकिन क्या वो समाजशास्त्री बहुत ही विचलित से हो गए, गंभीर हो गए। देखा कि सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए और सारे बच्चे आगे पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं और एक साथ ही उस टोकरी के पास पहुंच गए। ये होती है क्लास कॉन्शसनेस, ये होती है वर्ग चेतना। अर्थात वहां पे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा थी, कोई एक बच्चा जन्म दौड़ करके उसे प्राप्त कर सकता था, लेकिन नहीं, उनकी जो सांस्कृतिक विशेषता थी, वो विशेषता क्या थी, क्लास कॉन्शस की, वर्ग चेतना की थी। और यह चेतना ही उनको अलग इकट्ठा रखती है, एकता उसमें पैदा करती है, तो वर्ग चेतना पाई जाती है। और प्रत्येक वर्ग में उपवर्ग होते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग में उपवर्ग कैसे होते हैं, जैसे सभी धनी लोग एक वर्ग में नहीं हो सकते, सभी अरबपति नहीं हो सकते हैं, तो उनमें भी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग होते हैं। उच्च वर्ग होते हैं, उच्च मध्यम वर्ग होते हैं और निम्न मध्यम वर्ग होते हैं। अर्थात एक अरबपति होगा, एक उससे कम होगा, करोड़पति होगा, तो एक उसमें लखपति होगा, ये उनमें भी होता है। समूहों का संस्करण होता है, एक विशेषता यह भी है, हायरार्ची होती है। प्रत्येक समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है, इसमें उच्च, मध्यम और निम्न स्तर होता है। माने उच्च वर्ग के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं अधिकार अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक होती है, इसमें सदस्य संख्या कम होते हैं, और निम्न वर्ग में लोगों की संख्या अधिक होती है और उनकी प्रतिष्ठा एवं अधिकार भी सबसे कम होते हैं। और अंतिम है, विशेषता है अर्जित स्थिति। माने वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी स्थिति जन्म के आधार पर नहीं, अपितु वह अपनी सामाजिक स्थिति अपने गुणों से अर्जित करता है। इस प्रकार वर्ग पूर्णतः अर्जित होते हैं, अर्थात हमारे अंदर जो कुशलता है, हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर उन क्षमताओं के कारण हम अपनी सामाजिक स्थिति बदल सकते हैं, अपना वर्ग परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम आपको वर्ग और वर्ग की विशेषता, वर्ग की अवधारणा, वर्ग के आधार क्या है, इन बातों पर आपसे चर्चा किया। कल दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे और उसी में एक वर्ग का चैप्टर होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उन महत्व पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा